Good morning everyone. Welcome back to my channel Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, your chemistry teacher. और आज हम लोग IUPAC nomenclature करेंगे. बहुत ही important portion है. Actually ये organic chemistry की नींव है, बेस जिसे कह सकते हैं. ठीक है, बच्चों को क्या होता है ना, उन्हें लगता है हाय राम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी टफ है, कैसे होगी, क्या होगी. तो ध्यान रखना टफ नहीं है. अगर आप एक बार के लिए ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर वगैरह अच्छे से समझोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा, क्योंकि आपको नेमिंग समझ आ रही है, नेम समझ आ रहे हैं, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी. तो आप अपना पेन और पेपर लेके आराम से बैठो, नोटबुक वगैरह जो भी है जहाँ आप पढ़ते हो उसके हिसाब से लो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप उसको क्या कर पाओ. ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद IUPAC नॉमेनक्लेचर. एंड हाँ, एक और चीज़, जिसको अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है मैं और भी जो वीडियोस वगैरह बनाऊँ वो डायरेक्ट आपको मिल पाए. ओके, और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको. वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, रीज़न क्योंकि जब पढ़ने आए हो भाई डिटेल में पूरा पढ़ेंगे. बहुत शॉर्ट में आधी आधी चीज़ें करा के मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में. ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद IUPAC nomenclature. Okay, now this one is IUPAC nomenclature. ओके अच्छा, अब अगर हम बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो व्हाट अबाउट IUPAC की फुल फॉर्म. ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी. तो जो IUPAC है बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें क्या पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है कि जो इन्होंने रूल्स वगैरह हमें दिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे. ठीक है, एक्चुअली क्या था, पहले हमारे पास कॉमन नेम चलते थे, बट कॉमन नेम में प्रॉब्लम क्या आई. भाई कॉमन नेम थे ठीक है, लेकिन कॉमन नेम में प्रॉब्लम क्या आई भाई, पता है कैसे पता चले. यहाँ कॉमन नेम कुछ और है, दूसरी जगह गए तो कॉमन नेम कुछ और चल रहा है. ठीक है, तीसरी जगह गए कुछ और हो गया, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई एग्जैक्टली कितने कंपाउंड्स वगैरह हैं, कुछ हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी. तो कॉमन नेम में थोड़ा वो प्रॉब्लम थे. ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या करा है, बाद में हमारे पास क्या पूरा एक IUPAC सिस्टम है, जिसके बेसिस पे पूरे रूल्स के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर रहे हैं. ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट बिना देर किए हुए. ओके अच्छा ना, अब देखो इसमें इन्होंने कहा IUPAC, तो मेनली जब उसमें पूरा आया तो सारे रूल्स के हिसाब से करेंगे. तो IUPAC कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. मेनली कितने पार्ट्स के हो जाएंगे, इट्स अ थ्री थिंग्स. वन इज योर, इट्स अ वर्ड रूट. ओके, नाउ सेकंड इज योर सफिक्स, एंड थर्ड इज योर, ठीक है, प्रीफिक्स. ये तीन चीजें हैं. अब इसको जरा समझें. ठीक है, अच्छा सफिक्स भी हमारे पास जो है दो टाइप के हो जाएंगे. वन इज योर प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, वन इज आर सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी. ठीक है, डन. अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने कहा समझे जरा इसको. तो फर्स्ट थिंग इज जो हमारे पास आएगी, दिस वन इज अ वर्ड रूट. मैंने शॉर्ट में WR लिख दिया इसको, इट्स अ वर्ड रूट. अच्छा, अब होता क्या है, वर्ड रूट क्या होता है, तो ध्यान रखना, वर्ड रूट मीन्स हाउ लॉन्ग द कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब मेन चेन जो पेरेंट चेन है, कितनी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन जो है वो कितनी लंबी है, वो आपको कौन बताएगा, इट्स अ वर्ड रूट बता रहा है. ठीक है, हाउ लॉन्ग द, दिस वन इज कैसे दे सकते हैं इसमें, हाउ लॉन्ग द कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, जो आपकी पेरेंट चेन होती है, पेरेंट चेन, ठीक है, इन द कंपाउंड, जो आपका पूरा कंपाउंड है उसमें आपकी जो कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है कितनी लंबी है, वो आपको कौन बताएगा, इट्स अ वर्ड रूट. ठीक है, जैसे अब हमने इसमें याद करोगे क्या, अगर हमारे पास एक कार्बन है, दिस वन इज अ C1 कार्बन, तो C1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज अ मिथ. ठीक है, इट्स अ C2 कार्बन इज इथ, देन C3 इज अ, ठीक है, इट्स अ प्रॉप. होप सो तो पढ़ा है क्योंकि 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा सा. इट्स अ 4 इज योर ब्यूट, देन इट्स अ 5th इज prop, 6 is your heads, 7 is your hept, 8 is your oct. ठीक है, इस टाइप से. तो मैक्सिमम वैसे तो बहुत सारे कितने भी पढ़ लो,
लेकिन हमें मैक्सिमम कितने चाहिए, कम से कम 11 और 12 तक तो आपको आने चाहिए। दैट वन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके पास क्वेश्चन हैं, एग्जाम में भी मिलेंगे, आपकी बुक में भी आराम से मिल जाएंगे जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कर रहे हो तो, ठीक है। देन इट्स अ C9 इज योर नॉन, देन C10 इज योर डेक, 11 इट्स अ अनडेक, देन इट्स अ 12 इट्स अ डो डेक, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इट्स अ वर्ड रूट, मैक्सिमम 12 तक चाहिए। आप इससे आगे भी देख सकते हो। देखो आपको 10 पता चल गया, 10 को हमने क्या लिखा, इट्स अ डेक, ठीक है। तो 11 क्या हो गया, अनडेक, अन मतलब एक, दो डेक दो, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से आ जाएगा। 20 को हम आइकोस लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतने लंबे की जरूरत नहीं है अभी, मेनली इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो, तो फर्स्ट थिंग हमने क्या करी, वर्ड रूट है, कितनी लंबी कार्बन चेन है वो हमारे पास इसमें आ जाएगी वर्ड रूट वाले में। ओके, चलो तो इसको देखो, उसके बाद आगे करें। ओके, वर्ड रूट डन। चलो, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, जो सेकंड चीज हमारे पास आ जाएगी, दिस वन इज अ सफिक्स, ठीक है। अच्छा, जब सफिक्स की बात कर रहे हैं तो सफिक्स में हमारे पास पहले कौन सा वाला आ जाएगा, अगर सफिक्स करेंगे, इट्स अ प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स होता क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी सफिक्स है, बट प्राइमरी सफिक्स होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, ये सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, इट्स अ प्राइमरी सफिक्स। तो व्हाट अबाउट प्राइमरी सफिक्स, तो ये बताता है हमें हाउ कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर कार्बन। भाई पूरी चेन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन किया, तो वो जो कार्बन मतलब पूरा कंपाउंड है उसमें कार्बन चेन जो है कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको कौन बताएगा, इट्स अ प्राइमरी सफिक्स बता रहा है, ठीक है। डन हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में। तो अब देखो, जैसे इसमें उन्होंने कहा अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल 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 सिंगल, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज आर एल्केन, ठीक है। देन एज अ सफिक्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, एज अ सफिक्स एन इज यूज्ड, ठीक है। और बाकी तो आप जनरल जनरल दे सकते हो। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एंड बेसिकली इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो आपके एल्केन्स होते हैं या आपके कैसे आ जाएंगे, दिस वन इज अ सैचुरेटेड, ठीक है, कंपाउंड। हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हो इसको, क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं खाली, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स अ पैराफिन्स, ठीक है। देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अच्छा पैराफिन्स, व्हाई पैराफिन्स, बिकॉज पैरा बेसिकली लेस रिएक्टिव, जो आपके एल्केन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, या हाँ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको पैराफिन्स बोल दिया, ठीक है। देन अगर पूरे कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है, 5 6 7 8 जितने की भी चेन होगी, एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो वो आपका कौन सी क्लास हो जाएगी, इट्स अ एल्कीन। तो एल्कीन के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इट्स अ एल्कीन, एज अ सफिक्स क्या लग जाएगा, इट्स अ इन। देन जनरल फॉर्मूला CnH2n, and basically it's a unsaturated compound, and alkenes are also known as olefins, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं क्लोरीन के साथ मिलके ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब हैलोजेंस के साथ मिलके, दैट्स व्हाई ये आपका क्या आ जाएगा, इट्स अ olefins। देन लास्ट वन इज योर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, इट्स एल्काइन, और एज अ सफिक्स इट्स आइन इज यूज्ड, इट्स CnH2n, देन इट्स -2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इट्स CnH2n -2, दिस वन इज नॉट विजिबल। चलो देखें इसको, चलो 2n -2, एंड दिस वन इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, इसमें खाली जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2, इसका कॉमन नेम है इट्स एसिटाइलिन, जो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल भी, ठीक है। हो जाएगी इतनी कहानी। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, तो ये हमें चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए इसमें जनरल सा, कि अगर हमारे पास सारे के सारे कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी, जो कार्बन होते हैं उनकी टेट्रावेलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके केस में क्या आ जाएगा, इट्स अ CH3, एक बॉन्ड इधर था, 3 बॉन्ड इसके साथ, देन 2 1 2
3 4, 1 2 3 और 4। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है तो इसमें देखो क्या दिख रहा है कि मेन चेन कार्बन चेन है, कितने कार्बन के 4, तो 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ ब्यूट। अब सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो दिस वन इज अ एन, तो ब्यूटेन। इस टाइप से अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ा थोड़ा नेमिंग करेंगे तो ये आपका जनरल चीज आ जाएगी, ये हो रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज अबाउट प्राइमरी सफिक्स। नाउ अब इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा दैट वन इज अ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे बच्चा, तो सेकेंडरी सफिक्स होता क्या है, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स हमें किसके बारे में बता रहा है, सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमें कौन बताएगा, सेकेंडरी सफिक्स बताएगा। अच्छा, अब ध्यान रखना इसमें, ये लो इट्स अ सेकेंड का सेकेंड पार्ट इज योर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स में क्या बताया, टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, टेल्स अस अबाउट इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को करना है, ठीक है, एक मैं आपको रिएक्टिविटी पूरी आपको क्या दिखाऊंगी, एक सीनियरिटी टेबल दिखा रही हूँ फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दैट यू हैव टू लर्न। जब हम नेमिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये आना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो जरा देखिए इसमें, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा ना आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इट्स अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बेसिकली डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, और मेक दैम मोर एक्टिव, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताता है। जैसे अगर OH कहीं लग गया तो वो आपका क्या करेगा, उस कंपाउंड को अल्कोहलिक बना देगा, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, उस टाइप से बनेगा इसमें, ठीक है। अब ये आपका पूरा सीनियरिटी टेबल है, देखो हाँ इसमें, ठीक है, दैट यू हैव टू लर्न। कम से कम इसमें मिनिमम आप जो है वो 10 तक तो याद करोगे ही करोगे, ये आपको चाहिए, ठीक है। देखें इसमें, अब देखो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रहा पूरा ग्रुप है, ठीक है, इट्स अ COOH, ठीक है। एक इसमें हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड का नेम कैसा आ जाएगा, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एज अ सफिक्स हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ ओइक एसिड, ठीक है। देन अब जैसे इसी टाइप से SO3H है, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। देन एस्टर वाला ग्रुप हो गया COR, COOX है, इट्स एसिड हेलाइड है, ऑयल हेलाइड हम इसको यूज़ बोल रहे हैं एज अ प्रीफिक्स, इन्होंने कहा हेलोफॉर्माइल वगैरह। देन अमाइड हो गया, देन कार्बोमाइल कहते हैं इसको प्रीफिक्स में, अमाइड एज अ सफिक्स। तो ऐसे हमारे पास देखो CN CHO ये सारे ग्रुप दे रखे हैं। अच्छा, आपको ये ना इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है बच्चे। अब आप लोग क्या कैसे कर रहे हो, जैसे अगर इस सीक्वेंस में याद करोगे तो आई टेल यू कि इस सीक्वेंस में जब आप याद करोगे तो ये कहाँ यूज़ होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं। तो 13 तक ये रहे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कहाँ आ जाएगा, ये देखो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। बट मेन मैंने क्या कहा कि एटलीस्ट आप जो है वो कहाँ तक इसको यूज़ कर मतलब याद करोगे, इट्स 9 तक तो 10 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना होप सो नोट हो गया होगा, है ना। सारे दे दिए उनका, NO2 इज़ नाइट्रो, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह जा रहे हैं, हैलोजेंस वगैरह हो गए, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप वाले, ओके। अच्छा, होप सो फंक्शनल ग्रुप सबने लिख लिए हैं। अब इसमें लास्ट चीज़ हमारे पास आएगी, दैट वन इज अ प्रीफिक्सेस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर थ्योरी की बात करें तो प्रीफिक्सेस कौन से वाले होते हैं, जो हम वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन से प्रीफिक्सेस हैं, तो ध्यान रखना, वी हैव सर्टेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो हमेशा किसकी तरह यूज होंगे, प्रीफिक्स की तरह होंगे, दे ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। चलो देखिए कौन कौन से। अब ध्यान रखना, इसमें इन्होंने कहा, ठीक है, हमारे पास कौन से आ जाएंगे, दैट वन इज अ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है, अल्काइल ग्रुप होते कौन से, क्योंकि ध्यान रखना चीजें सारी की सारी साथ साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, अगर हम एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अल्काइल। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हमारे पास ये है इट्स अ एल्केन, एक हाइड्रोजन हटाओ, इट बिकम एल्काइल। फॉर एग्जांपल इट्स अ CH4, दिस वन इज अ मीथेन। अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इट बिकम मिथाइल, CH3, मीथेन बिकम मिथाइल, दिस वन हो जाएगा। सिमिलरली इट्स अ 2 कार्बन, इट्स अ C2H6, अगर हम इसमें क्या लगाएंगे इट्स अ इथेन, तो इथेन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और रिमूव करो तो दिस वन बिकम्स C2H5, तो दिस वन इज योर इथाइल। ठीक है। अच्छा साथ में एक बॉन्ड माइनस नहीं है, ये क्या है, बॉन्ड है। ओके, तो इसी टाइप से प्रोपेन बिकम प्रोपाइल, ब्यूटेन बिकम ब्यूटाइल। ओके अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सारे, तो हमने क्या बोला इसमें, ब्यूटेन बिकम ब्यूटाइल, पेंटेन बिकम पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, वो आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, डिपेंड की, लेकिन इतना लंबा आता नहीं है, आपको भी पता है ये वाली बात। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा इतना। तो ये हमेशा प्रीफिक्सेस की तरह यूज होंगे। दूसरे, ठीक है, इट्स अ हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस भी हमेशा जो होते हैं, ठीक है, वो लिखा होता है फंक्शनल ग्रुप, जब 10th में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है हैलोजन फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन वो हमेशा कहाँ जाएंगे, प्रीफिक्सेस की तरह जाएंगे। दिस वन इज अ हैलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इट्स अ FClBrI, इट्स अ फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो एंड आइडो। पता है, इसको साथ साथ जो है वो नोट करते रहना, दिमाग में सेट रखना, क्योंकि जैसे ये चीजें समझ आ गई फिर नेमिंग इज इजी, क्योंकि पैटर्न समझ आ गया तो हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले इस पे फोकस कर रही हूँ कि भैया सीखो, अभी आप लर्निंग स्टेट में हो। ठीक है, एक बार समझ आ गया तो फिर ये कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें सब याद है तो हम फटाफट कर सकते हैं उसको। चलो देन ये आ जाएगा। देन इसके बाद एक और ग्रुप हमेशा, दैट वन इज अ नाइट्रो, इट्स अ NO2, हमेशा कैसे यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, इट्स अ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, एक हमारे पास आता है इपॉक्सी ग्रुप करके, ईथर के लिए मिलेगा ये बाद में। ठीक है, तो उसको भी हम हमेशा किसके लिए यूज करेंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे उसको भी। ठीक है, जैसे अब देखो हमने क्या करा, OCH3, पैटर्न समझो, OCH3, एक कार्बन मिथ, ऑक्सीजन साथ में ऑक्सी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस वन बिकम मिथॉक्सी। ठीक है, देन इट्स अ C2H5, इट्स अ इथ ऑक्सी। ठीक है, OC3H7, तो कार्बन देखो कितने का है, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, ऑक्सी लग गया, दो है तो इथॉक्सी, तीन लगेंगे तो प्रोपॉक्सी, चार लगेंगे तो ब्यूटॉक्सी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, तो ये हमें ईथर्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो हमेशा किसकी तरह यूज होंगे, प्रीफिक्सेस की तरह यूज होंगे। ठीक है, होप सो इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। फंक्शनल ग्रुप ढंग से याद करने हैं, टाइम दो अपने आप को, ढंग से याद करोगे इसको। ठीक है, चलो, और एक बार ये आ गया तो आपके कंपटीशन से लेके, ठीक है, 12th में भी आपका बोर्ड में 100% श्योर होता है कि इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। 11th में तो मिल ही रहा है, खैर। ठीक है, चलो देन इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद जरा इसी का एक शॉर्टकट कर ले फटाफट, एक पूरा शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं इसको, फॉर्मूले का लिखने का, कि हाउ टू राइट नॉमेनक्लेचर, कि आप जो है वो नेमिंग कैसे लिखोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो हम इसको देख रहे हैं। चलो, अब इसमें उन्होंने कहा जब भी तुम्हें कंपाउंड मिल रहा है, मिल गया पूरा कंपाउंड, अब करोगे क्या। ठीक है, तो योर वर्क इज यू हैव टू राइट, सबसे पहले पोजीशन कॉमा नंबर एंड नेम ऑफ prefixes alphabetically, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको अल्फाबेटिकली लिखने वाले हो। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज वर्ड रूट, आफ्टर दैट इट्स अ प्राइमरी सफिक्स, देन इट्स अ सेकेंडरी सफिक्स। आपने प्राइमरी सफिक्स करा, आपने सेकेंडरी सफिक्स करा, तो ये सारा का सारा जो है ये आपको क्या करना है, याद होना। मतलब ये अगर हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न समझ गए एक बार लिखने का, तो किसी भी टाइप की नेमिंग आ जाए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, डन, इतना हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे कि जब भी हम कार्बन चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हैं, तो उसमें क्या देख रहे हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ठीक है, आपकी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है
इंक्लूडिंग जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उनको ट्राई करके लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। तो आपकी चाहे चेन कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन स्ट्रेट हो, जिगजैग हो, कॉन्टिन्यूएशन में होनी चाहिए, चाहे ऐसे हो, कैसे भी कॉन्टिन्यूस कार्बन होना चाहिए, तो हम उसको काउंट करेंगे सबको, ठीक है। दूसरी चीज, हमारी प्रायोरिटी कैसे चलेगी, है ना, ध्यान रखना हमेशा। आपने पूरा कंपाउंड देखा, उसकी शक्ल देखो, वाह कितना क्यूट है, ये ऐसे देखो उसकी शक्ल, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो हमें क्या, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी नंबर देने की, वो किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या देखोगे, इट्स अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर ये भी नहीं है तो क्या देखोगे, इट्स अ प्रीफिक्सेस कि है या नहीं है। और अगर ये भी नहीं है तो भैया सिंपल सा कंपाउंड है, मीथेन इथेन ब्यूटेन वाला, वो कर लो, बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा जो प्रायोरिटीज चलेगी, ठीक है। चलो होप सो इतना हो जाएगा, जरा इसको नोट करो फटाफट। ओके चलो, अब हमने सारे रूल्स समझ लिए, क्या क्या लिखना था उसमें, किस हिसाब से। आप क्वेश्चंस देखें, इट्स अ राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से क्वेश्चन है। इसके बाद सारे जितने भी पैटर्न वाइज आते जाएंगे, मैं एक साथ आपको सीक्वेंस में करा दूंगी, ठीक है। चलो इजी से शुरू करेंगे, एक 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 पैटर्न, जहाँ पे आपको लगता है हमें लिखना है, मैं बोलती जाऊंगी पैटर्न चेंज, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हो पैटर्न चेंज, ताकि आपको ध्यान रहे क्या करना है, और समझ आ गया तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल चेन का तो हमें पता है कि भाई हमने नॉर्मल कुछ भी चेन ली है, कितने भी कार्बन की कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन है, तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगी भाई, कुछ इस टाइप से। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ना प्रीफिक्सेस है, ना कुछ है, ना फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो चेन है बट थोड़ा ऐसी है, बट कॉन्टिन्यूएशन में। तो देखो 1 2 3 4 6 7, तो ध्यान रखना मैंने कहा था ना, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, और भी बढ़ा सकते हो, तो वो आपको सब काउंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 के लिए आप क्या लेके चलोगे, इट्स अ हैप्ट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इट्स अ हैप्टेन, ठीक। चलो अब इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा ऐड करना शुरू करो। हमने इसमें ऐड कर दिया इट्स अ CH3, देन CH3 CH2, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो अब इसमें नेमिंग कैसे करोगे। देखो हमें इसमें पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3, 1 2 3 और 4 चाहिए, देखो ना 1 2 3 और 4, 4 बन रहे हैं, ठीक है। या फिर 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की बन रही है, ठीक है। तो हमने इसमें नंबरिंग दे दी, देखो है 1 2 3 एंड 4, मेन ये दे दिया। अब उसके अलावा जो आपके पास ये एक ग्रुप है ना, ये आपका कैसा एक्स्ट्रा है, भाई मेन चेन तो ये हो गई पेरेंट चेन, ये एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा है, अब इसे चेक करो ये क्या है, ठीक है। एक बार समझ आ गया, थोड़ा धीरे मैंने कहा ना आराम से समझा रही हूँ ताकि समझ आए। चेक करो ये क्या, CH3 मिथाइल, क्या होता है CH3 मिथाइल, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है तो इसको लिखोगे। अब याद करो नेमिंग कैसे चल रही थी, नेम पोजीशन एंड नंबर ऑफ क्या कहते हैं प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकली, बट यहाँ पे एक ही है, तो इसकी पोजीशन कितनी है, इट्स 2, ठीक है। CH3 को हम क्या लिखते हैं, इट्स मिथाइल, और कुछ तो नहीं है, प्रीफिक्सेस खत्म, रोक दो, बस बचे कितने, 4। तो दिस वन इज अ ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, तो इट्स 2 मिथाइल ब्यूटेन, हो जाएगा। चल गुड। देन इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट चेंज, देखो इसको, अगर इसी टाइप से हमने ऐसा कुछ ले लिया, दिस वन इज अ, एक हमने CH3 ले लिया, एक हमने यहाँ पे Cl भी ले लिया। अब देखो CH, इट्स अ CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट हमें प्रीफिक्सेस दिख रहे हैं, एक बार आइडिया आ जाएगा दिखने का, ठीक है। तो कितना देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 6 की चेन है, नजदीक कहाँ से पड़ रहा है, देखो एक प्रीफिक्स ये है और एक प्रीफिक्स ये है, दो प्रीफिक्सेस है, नजदीक कहाँ से पड़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट के लिए, तो हम इसको ये दे देंगे पूरा। तो नेम यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऊपर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, कहीं से भी कर सकते हो, मर्जी है। तो अब देखो इसमें नेम, एक हमारा ग्रुप पहचानो CH3 है, एक हमारा Cl है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, Cl, क्लोरो। तो नेमिंग कैसे होगी, देखो इसमें इट्स 3
क्लोरो, देन डैश 2 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या लिखोगे? इट्स अ हेक्स, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, इट्स अ एन, तो इट्स अ हेक्सेन। बात समझ आ गई? इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्या करा? एक पैटर्न करवा दिया आपको पूरा का पूरा। समझे? इतना क्लियर है? देन एक और देखिए इसी में, सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, और साथ में ये एक आ जाए CH3, एक आ जाए CH3, देन इट्स अ CH2। अब देखो इसकी नंबरिंग कैसे हो रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी करो, 4 की चेन है मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने 4 की चेन ले ली, 1 2 3 और 4, 4 की चेन आ गई। अब देखो इसमें इस मेन के अलावा एक ग्रुप ये एक्स्ट्रा, एक ग्रुप ये एक्स्ट्रा है, बट भैया इनकी शक्ल देखो ना, दोनों की सेम है, दोनों की शक्ल सेम चल रही है तुम्हारे पास। ठीक है, तो जब दोनों की शक्लें सेम है तो आप क्या करोगे? इसमें पोजीशन के साथ नंबर भी आएगा। ठीक है, तो पोजीशन लिखो 2,2। बच्चे इसमें ना बहुत गलती करते हैं, हाँ, पोजीशन लिखते भूल जाते हैं, एक ही लिख देते हैं। भैया दो जने अलग 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 पोजीशन लिखो। तो हमने क्या लिखा? 2,2, इट्स अ डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए, इट्स अ ब्यूट, इट्स अ सिंगल बॉन्ड इन, तो इट्स अ 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी। चलो एक और देखें इसी टाइप का। अब अगर हमारे पास, चलो और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा, इसमें एक और दे दिया नेमिंग के लिए। इसमें भी कुछ नहीं है, ना फंक्शनल ग्रुप है ना डबल ट्रिपल बॉन्ड है, मेन यही चल रही है कहानी सारी की सारी। ठीक है, तो इसके केस में क्या करोगे? नंबरिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं? यहाँ से 1 2 3 4 6 और 7 हो जाएगा। चलो अब देखो हमने इसमें 7 देखा, 7 के अलावा 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक हमारा ये Br वाला ग्रुप है 4 पे। तो नंबरिंग हुई अल्फाबेटिकली 4 ब्रोमो, ठीक है, 3,3, इट्स अ डाई मिथाइल हेप्टेन, सारे बॉन्ड सिंगल। ठीक है, तो ये आपके लिखने का पैटर्न आ जाएगा। तो होप सो इतनी चीज क्लियर है, हो जाएगी। ये हमारे प्रीफिक्सेस चलेंगे। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, इट्स अ लोएस्ट लोकेंट रूल। तो पहले इसे देखो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आई ट्राई कि जब नेक्स्ट उसमें करेंगे या कभी भी, तो एक शॉर्ट में मैं आप ही को बता दूंगी खाली कि ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसी चीज उतने पोर्शन को शॉर्ट आउट कर दूंगी। ओके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चलो देन नोट डाउन दिस। ओके चलो, अच्छा अब देखो इसमें हमने एक और पैटर्न करा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे चाहो ना अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना, इजी है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो होता है जनरली हमें क्वेश्चन यही मिल जाता है, 11th में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या देखो, हमने क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 7, बट 1 2 सेकेंड पोजिशन पे एक ग्रुप है CH3, यहाँ पे भी सेकेंड पोजिशन पे एक ग्रुप है CH3, दोनों ही सेम है, अल्फाबेट भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब दोनों सेम है तो इस केस में नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? तो आगे देखो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इट्स चलते हैं, इट्स लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं। तो अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा इसमें? देखो अगर हमने इसमें लिखा लेफ्ट टू राइट के लिए L.R लिख दिया मैंने शॉर्ट, तो हमारी पोजीशन कौन सी आ रही है? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या बन रही है इसमें पोजीशन? 2, 3, 3, ठीक है, देन 6। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या बन रही है? 2 कॉमा, ठीक है, 3 4 5 5 6, ये बन रही है पोजीशन। ठीक है, तो अब कौन सा सही है कैसे पता चलेगा? देखो अब इसमें क्या देखना है तुम्हें, देखो मैक्सिमम किस साइड से नजदीक पड़ रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज अ 2, सेम है, बट नेक्स्ट वाले में ये 3 है, यहाँ कितना आ रहा है? 5, तो इसका मतलब है
ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या आ जाएगा गलत। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, कि जिस साइड से ज्यादा मैक्सिमम पड़े, बट तभी जब दोनों साइड से स्टार्टिंग की नंबरिंग कैसी होगी, सेम, बाकी नहीं। ओके चलो तो हमने ये करा। अब इसके बाद इसकी नेमिंग करें। चलो तो ऊपर वाला सही है तो नेमिंग क्या आ जाएगी, इट्स अ 2,3,3 और एक हमारे में कहा है 6, इट्स अ टेट्रा। भाई दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, उसके अकॉर्डिंग। चार के लिए टेट्रा मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए इट्स अ हेप्ट, सारे बॉन्ड सिंगल है, इट्स अ एन, तो दिस वन इज अ हेप्टेन। तो होप सो इतनी चीज हो जाएगी, सबको क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक चीज। अब इसके बाद इन्होंने कहा इसी में फिर से वही, हाँ पैटर्न चेंज, ठीक है, हम इसमें एक और चीज करेंगे, पैटर्न चेंज, पीसी लिख सकते हो तुम, पैटर्न चेंज, ठीक है। तो पैटर्न चेंज में क्या है, एंड इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, तुम्हारा बोर्ड में रिपीट करता है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब देखो कैसे, हमने ऐसा कुछ लिया, एक तरफ हमने क्या लगा दिया, इट्स अ Br, एक तरफ हमने लगा दिया Cl, CH2 CH2। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए, देखो यहाँ पे भी वन लगा हुआ है, यहाँ पे भी वन है, लोएस्ट लोकेंट रूल तो जा ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, जब दो तरफ से ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर दोनों ही, ये भी पहला ये भी पहला, कौन पीछे जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम अल्फाबेट वाइज जाएंगे, कैसे जा रहे हो, Br Cl, तो कौन सा पहले आता है, B, ठीक है। तो दिस वन इज अ 1, दिस वन इज अ 2, तो क्या लिखोगे, इट्स अ 1 ब्रोमो, आगे इट्स अ 2 क्लोरो, देन इट्स अ ईथेन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसी का अगर चाहो तो हमारे पास ये जो बोर्ड में रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, इट्स अ Br देन इट्स अ Cl, तो वही फर्क आ गया, इट्स अ 1 and 2, तो इट्स अ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, बस अब इथेन की जगह क्या आ गया, डबल बॉन्ड है, तो हमने इसे क्या लिख दिया, इट्स अ इथीन, हो जाएगा इतना। चलो तो ये हमारे पास एक चीज है, हमने सारे प्रीफिक्स वाले समझे अब इसमें, ठीक है। अब इसी में अगर हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड वगैरह इंक्लूड करते हैं। ओके अच्छा, अब देखो नेक्स्ट मैंने कहा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड वाले लेंगे, ठीक है। अब एक तरफ डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, ठीक है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल कुछ भी एक ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। हमने ये लिया और एक तरफ ये लगा दिया। अब क्या कहा, जब डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड वाले को, ना कि प्रीफिक्सेस को। तो देखो ये वन पे है और ये वन पे है, तो किसको देंगे, इसको, किसको देंगे, इसको, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से आ जाएगी 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब देखो मेन चेन के अलावा एक एक्स्ट्रा ग्रुप है नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे इसमें, इट्स अ 5 नाइट्रो, कितने कार्बन है 5, इट्स अ पेंट्स, बट डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे 1, तो हम इसे क्या लिखेंगे 5 नाइट्रो पेंट 1 इन, और चाहे तो 1 को आप नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इट्स अ पेंटीन, इट्स परफेक्ट, गलत नहीं होगा, सही है एकदम, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन अब इसके बाद इसी टाइप से कुछ भी ले लो, डबल बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा हमने कुछ लगाया हो इसमें। चलो इट्स अ O CH3, now here CH3 1 2, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, जहां से नजदीक पड़ेगा हमें उसी को ही देखना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे इस मेन के अलावा एक एक्स्ट्रा है, इट्स अ 4 मिथ ऑक्सी, क्या बना, इट्स अ 4 मिथॉक्सी, ठीक है। कितने कार्बन हो गए 6, इट्स अ हेक्स। अब इन तो है बट कौन सी पोजीशन, देखो 1 and 2, 1 and 2 सेकंड पोजीशन पे, तो हेक्स 2 इन, तो ये हमारे पास एक चीज आ जाएगी, ठीक है, इतना डन। अब सपोज इसी में ये कर दिया, अब सपोज डबल बॉन्ड रिपीट करें, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH एंड CH2। अब कुछ नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8, ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास 8 है तो 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ ऑक्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, 1 एंड 5, तो क्या लिखोगे, ऑक्ट 1, 5, इट्स अ डाईईन। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑक्ट है, ठीक है, उसमें 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो इट्स ऑक्ट 1, 5 डाईईन। 3 होंगे तो ट्राई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सेम पैटर्न में चलेंगे, इतना हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट जितना भी आज एलिफेटिक है सारा कवर करेंगे। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करें। चलो होप सो आपको उतना क्लियर है, आप पता प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आ जाएगा। फिर से वही पीसी, पैटर्न चेंज करो, ठीक है। पैटर्न चेंज मतलब हम फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर रहे हो। अच्छा फंक्शनल ग्रुप में पता है क्या है, सारे नहीं लूंगे एग्जांपल्स में, कुछ 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 जो मेन आपके पास है और पैटर्न वाइज है उनको करेंगे, बाकी आप लगभग कुछ भी डालो लगभग वही रहेगा इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने क्या किया, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा आपने फंक्शनल ग्रुप डाला तो फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, सर COOH। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। गलत मत करना, कीटोन और अल्कोहल नहीं है, 2 ऑक्सीजन एक साथ दिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब जहां फंक्शनल ग्रुप दिखा ये VVIP है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले होते हैं, हमें इसके आगे और कुछ नहीं देखना, आंखें बंद कर लो, नहीं देखना है, ठीक है। चलो मतलब बंद मत करना, पता चले जो है वो पेपर में लिखोगे कैसे फिर, ठीक है। मतलब मेन ये है, इसकी प्रायोरिटी देखनी है, बाकी जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं देखना बाकी, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी इन, अब इसमें क्या कार्बन है तो इनको इंक्लूड करो 1 2 3 एंड 4, बस। अब इस मेन के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस गए, कहाँ से स्टार्ट करोगे, वर्ड रूट से। कितने का कार्बन है वर्ड रूट में, 4, इट्स अ ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है, इट्स अ एन। बच्चे ना बड़ी स्पीड में लिखते हैं, नेमी और बीच का खाई जाते हैं, एन इन भूल जाते हैं लिखना, तो इट्स अ एन। उसके बाद इट्स अ 1 ओइक एसिड, और आइदर यू कैन राइट इट्स अ ब्यूटेनोइक एसिड, मर्सी, आइदर यू कैन राइट इट्स अ ब्यूटेनोइक एसिड, डन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेम फंक्शनल ग्रुप है, पहचानो कौन सा है, CHO, कीटोन नहीं है, CHO, दिस वन इज अ एल्डिहाइड। भाई इनको करने से पहले जरा जो मैंने पूरी टेबल एक शेयर करी है आपके साथ दिखाई थी, तो उसको जरा याद करना शुरू करो, बट उसको उसी सीक्वेंस में याद करना जैसी टेबल आपको दिखा रखी है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ अप्लाई होगी वो मैं बताऊंगी ऑब्वियसली, ठीक है। चलो तो ये आगे नंबरिंग देखो, इट्स अ 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा इसके अलावा एक ये ग्रुप एक्स्ट्रा है, प्रीफिक्स, ठीक है। कहाँ पे देखो 5 मिथाइल, और तो कुछ नहीं है। अब सीधे वर्ड रूट, कितने कार्बन का, इट्स अ 6, 6 के लिए हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन, और इट्स अ 1 अल, और आइदर यू कैन राइट इट्स अ हेक्सेनल, क्योंकि CHO है तो हम इसको क्या करते हैं एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं, इट्स अ अल यूज करेंगे, ठीक है। तो वो ये वाली चीज आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास और ग्रुप आ जाए, ठीक है, अब जैसे हमने ऐसा कुछ ले लिया, इट्स अ OH, ठीक है, और साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे सपोज, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया इट्स NO2 CH3, ठीक है, CH2, इस टाइप से वो कुछ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, तो नजदीक यहाँ से पड़ रहा है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या आ जाएगा, इट्स अ 5 नाइट्रो, ठीक है, 5 नाइट्रो ग्रुप ये बन गया। 6 के लिए क्या लिखोगे, इट्स अ हेक्स सिंगल बॉन्ड इन, बट अब यहाँ पे ऑल है, OHS सफिक्स में क्या यूज करोगे, ऑल, ठीक है। तो ये आपका ऑल आ जाएगा, तो लेकिन कौन सी पोजीशन पे, 3, तो यू हैव टू मेंशन पोजीशन आल्सो, तो 5 नाइट्रो हेक्सेन 3 ऑल, तो ये इस टाइप से लगेंगे, ठीक है। तो ये अब फंक्शनल ग्रुप कोई भी, अगर अमाइड है तो आप अमाइड लगा दोगे, नाइट्राइल है तो नाइट्राइल लगा दोगे, तो वो देखना है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, ओके। चलो अब इसमें जरा 2-3 और देखें ग्रुप, फिर इसके बाद फिर से पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि लगभग मैंने कहा ना फंक्शनल ग्रुप तो आप कितने क्वेश्चंस तो आप कितने भी कर लो, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है। देन लेकिन ये सारे पैटर्न्स के हिसाब से कि आप आराम से कर पाओगे,
ठीक है। चलो अब जरा इसको देखें। देखो इसमें ना सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, हमेशा पहला काम यही है, फंक्शनल ग्रुप पहचानो। क्या है? COCl, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COCl, इट्स अ ऑयल हैलाइड, COX लिखा था जिसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे X तो है नहीं, हैलाइड नहीं है, हैलाइड की जगह क्लोराइड, उसी का ही वो है, ठीक है। तो नेमिंग कैसे होगी? देखो 1 2 3 4 एंड 5, बात समझ आई, ठीक है। चलो तो नेमिंग देखो, 4 और 5 दिख रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होगा? देखो ये 4 और 5 है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो क्या 2 कार्बन है, तो 5 एंड 6, 6 की कार्बन पड़ी है, तो ये आपका नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा? यहाँ पे सब 5 एंड 6 इसी में ही, ठीक है। चाहो तो इसको ओपन स्ट्रक्चर कर लो, इसे खोल के देखो कैसे खुलेगा, CH2 CH3, ये कैसे जाएगा? अगर इसे देखोगे तो कैसा खुलेगा? CH2 CH3, तो ये कैसा आ जाएगा? 5 एंड 6, तो ये ऐसे जा रही है चेन। तो अब नेमिंग कैसे होगी? इट्स अ 4 मिथाइल हेक्स सिंगल बॉन्ड इन 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है। Br होगा तो ब्रोमाइड, ठीक है। I होगा तो आयोडाइड, उसके अकॉर्डिंग, और सीधे क्या लिख सकते हो? 4 मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड, एक ही बात है, डन। चलो फिर से एक और फंक्शनल ग्रुप लें, अमाइड, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 दोनों तरफ से बराबर है, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधे चले गए, क्या बना? इट्स अ 5 इथाइल, 7 कार्बन के लिए इट्स अ हेप्ट, ठीक है। दिस वन इज अ हेप्ट, देन सारे क्या आ जाएंगे? इसमें कौन सी पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है? तो इन 1, और क्या ग्रुप लगा हुआ है? इट्स अ अमाइड, तो हेप्टेन अमाइड या हेप्टेन 1 अमाइड, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इतना। अब लास्ट वाले की नेमिंग, ये फिर से हमने थोड़ा सा इसमें सब कर दिया, फंक्शनल ग्रुप भी डाल दिया, प्रीफिक्स भी डाल दिया, और डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है। तो नंबरिंग प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? VVIP यानी COH ग्रुप को। इट्स अ 1 2 3 4 5 एंड 6, 6। इसके हिसाब से देखो कितना आ जाएगा? फोर्थ वाले में क्या लगा? इट्स अ 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें? अगर 4 ब्रोमो के बाद, ठीक है, 6 कार्बन है, इट्स अ हेक्स, बट इसमें एन नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड है, इट्स अ 2 इन 1 ओइक एसिड, और आइदर यू कैन राइट डायरेक्टली इनोइक एसिड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये। अब इसके बाद फिर से पैटर्न चेंज करेंगे, फिर से लिखेंगे PC। चलो नोट डाउन दिस, ओके। चलो फिर से पैटर्न चेंज। अच्छा अब इसमें नंबरिंग ही 1 2 कर दी, पूरा चेंज आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है? व्हेन टू डिफरेंट 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, देखो फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा है, तो 2 क्या मतलब 3 4, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, किसमें? सेम कंपाउंड में, ठीक है। इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड, अगर एक ही में है, तो जो सीनियोरिटी टेबल, मतलब मैंने पूरा आपको एक टेबल दिखाई थी, जो सीनियोरिटी टेबल में ऊपर है वो बड़े हैं, सीनियर है, वो हमेशा किसकी तरह यूज होंगे? एज अ सफिक्स यूज होंगे, ठीक है। और जो सीनियोरिटी टेबल में नीचे हैं वो हमेशा कैसे यूज होंगे? एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। सीनियोरिटी में बड़ा तो सफिक्स, छोटा तो प्रीफिक्स, वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो वही याद रखना, ये नेमिंग हो जाएगी। और फिर से वो ये सारे बोर्ड के रिपीट करते हैं क्वेश्चंस जो इस टाइप के वाले आएंगे, ठीक है। चलो अब इसमें उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे अब देखो इसमें क्या है? COOH, और एक हमारे पास क्या आ गया? OH, 2 ग्रुप है। अब COH प्रायोरिटी में बहुत ऊपर है, OH कहाँ है? नीचे है काफी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सफिक्स हो जाएगा, और ये कैसे यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? इट्स अ सफिक्स, और ये कैसे यूज हो जाएगा? इट्स अ प्रीफिक्स। तो भाई प्रायोरिटी मिल गई अब आपको, तो प्रायोरिटी में कैसे चलोगे? इट्स अ 1 2 3 4 एंड 5, ये आ जाएगा। तो 5 के लिए तो क्या बना? ये 4। हमने क्या पढ़ा? जो OH है एज अ प्रीफिक्स आप क्या लिखोगे? इट्स अ हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 5 के लिए इट्स अ पेंट सिंगल बॉन्ड इन, तो आइदर यू कैन राइट 1 ओइक एसिड, और आइदर वही पेंटेनोइक एसिड, योर विश, डन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो अमाइड है, OH है, फिर से प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी? इसकी, सफिक्स प्रीफिक्स। तो 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है, 5 एंड 6 ये हमारे पास आ गया। अब इसके अलावा ग्रुप देखो, एक एक्स्ट्रा, 2 और 3, इन दोनों की शक्लें सेम है, ये अलग है, ठीक है। तो ये कौन से OH है, हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप है, H और मिथाइल ये पहले आएंगे। तो नेमिंग कैसे आ जाएगी, 5,6 डाइहाइड्रोक्सी, इट्स अ डाइहाइड्रोक्सी, आगे बढ़ो, ठीक है, क्या आ जाएगा, इट्स अ 4 डैश मिथाइल, ठीक है, डैश कर रहे हैं सारे इनके बीच में, नंबर्स के बीच में कॉमा, और जब नेक्स्ट प्रीफिक्स आ रहा है तो डैश, फिर वर्ड रूट में के बीच में कुछ नहीं है। तो 6 के लिए इट्स अ हेक्सेन, ठीक है, 1 अमाइड या फिर हेक्सेनामाइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पैटर्न चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अब इसमें देखो, ये तो ना तुम्हें दिया है ना, अब इसमें तुम कितने भी नेम वगैरह जो है, जितने फंक्शनल ग्रुप वगैरह मिलेंगे उनके हिसाब से, तो वो पूरा सीनियरिटी टेबल जो है वो ढंग से पढ़ रहे, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस, ओके चलो। अच्छा अब देखो, अभी तुम सीधे सीधे कर रहे थे जब हमें चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब देखो अगर इस टाइप से मिल जाए, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट में, क्योंकि ये ना थोड़ा सा जो है वो तुम्हें कंपोज फॉर्म में मिल सकता है, मतलब एकदम से क्या करेंगे उसको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से मिल सकता है, मिलते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारे बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2014 का रिपीट क्वेश्चन है, 14 में बाद में भी इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो ऐसे आएंगे, देखो इस फॉर्म में। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको खोल दो, ओपन स्ट्रक्चर देखिए कैसे। अब देखो CH3 है, तो CH3 सेंटर में तो नहीं आएगा, कॉर्नर्स पे आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, इससे CH3 है बट कितने, 3, 1 2 और ये 3, ये खोल दिया। अब इसके साथ ये जुड़ा है, अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, COOH, ये वाला ग्रुप आ रखा है, ठीक है। तो बस अब इसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी 1 2 3 एंड 4, तो नेमिंग क्या आ जाएगी, 3,3, इट्स अ, सॉरी, दिस वन इज अ 3,3 डाइमिथाइल, देन 2 ऑक्सो। अच्छा ध्यान रखना, अगर आप कीटो ले रहे हो तो पहले लिखो, ऑक्सो ले रहे हो तो बाद में लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट वाइज ही चलेगा। और नेमिंग कैसे आ जाएगी इसका, इट्स अ ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इट्स अ ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका हमने ये खोल दिया, नाम लिख दिया, तो सिंपल है, पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लो ताकि गलती ना और वो आ जाए, ठीक है। अब देखो एक ऐसा, इन्होंने कहा CH3 है बट बीच में क्या CH2 की होल 4 कर दिया, तो CH2 ना सेंटर में आएगा, यानी CH2 की 4 बार लिखना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH2, बस उसके बाद CH, इसके साथ OH, देन CH2, देन इट्स अ CHO, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एक पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं है, इट्स अ 3 हाइड्रोक्सी, 8 कार्बन के लिए इट्स ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इन, देन इट्स 1 अल, तो 3 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन 1 अल, ओके। चलो इसको नोट कर रहे हो, चलो होप सो इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा अब देखो इसमें ना बाकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या ईथर है, ठीक है, देन एस्टर है और एक हमारा अमीन है, इनकी जो नेमिंग होती है थोड़ा सा चेंज होती है, ठीक है। कैसे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं, बट अब देखो इसमें उन्होंने क्या दे दिया, अब जरा इसके हिसाब से देखें। अब एक काम करोगे, इसमें जो भी है एक हेडिंग डालोगे, इट्स अ ईथर्स, ठीक है, या ईथर डाल लो कुछ भी, इट्स अ ROR डैश, क्या बनेगा, ROR डैश, इपॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। देन हमेशा ईथर जो इपॉक्सी वाला ग्रुप होता है, यानी मिथॉक्सी इथॉक्सी ब्यूटॉक्सी, ये प्रीफिक्सेस के लिए जाते हैं। जब ये क्लोज स्ट्रक्चर आते हैं ना तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब ये ओपन स्ट्रक्चर आते हैं ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा दूं लिखने के लिए, ठीक है, इट्स अ OCH3, तो बच्चे बड़े आराम से बता देंगे कि भाई 2, ठीक है, इट्स अ मिथॉक्सी ब्यूटेन। लेकिन अब अगर मैं यही स्ट्रक्चर आपको ओपन स्ट्रक्चर दूंगी ना तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए वही बता रहे हैं, 3-4 ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बोर्ड में ये ओपन करके आता है स्ट्रक्चर, ठीक है, और रिपीट करे हुए क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे, और जो आपको 11th में भी मिलेंगे तो वो सेम यही चलेंगे, ठीक है। चलो देखिए, अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप, सेम और डिफरेंट दोनों। अब अगर ऐसा कुछ है, देखो CH3O
CH2CH3 ओपन स्ट्रक्चर बना दिया। भाई देख के लगता है क्या दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना O है बीच में, इसके दोनों हाथों में एक R और एक R, दो R ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। सेम होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अलग अलग है तो नेमिंग आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या करा, यू हैव टू सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 और 2, क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो 3 कार्बन नहीं है, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है ये। और ध्यान रखना तो ये जो लॉन्ग कार्बन चेन होगी इसको हम किसकी तरह यूज करेंगे, एज अ सफिक्स। दूसरा वाला along with o के साथ, ठीक है, क्या यूज होगा, एज अ प्रीफिक्स। ये सफिक्स और ये प्रीफिक्स। तो नंबरिंग कैसे होगा, देखो जहां से प्रीफिक्स लगा है नंबरिंग 1 and 2, तो ये कितना आ जाएगा, इट्स अ 1। OCH3 क्या होता है, इट्स अ मिथॉक्सी, इट्स अ इथेन। 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इट्स अ इथेन। तो 1 मिथॉक्सी इथेन, और नहीं तो आप इसको डायरेक्टली मिथॉक्सी इथेन भी लिख सकते हो। बात समझ आई। O की कौन सी साइड ज्यादा कार्बन है उसको देखोगे, उसके बाद जो प्रीफिक्स है तो नंबरिंग वैसे ही चलेगी जैसे प्रीफिक्स जहां से नजदीक पड़े, ठीक है। तो एक ही आ गया। इसी टाइप से कुछ भी ले लो, मर्जी है। हमने यहाँ पे 3-4 कार्बन ले लिए, इस साइड 2 ले लिए, ये लो CH3। अब इसके केस में क्या होगा, ठीक है, देखो दिस वन इज अ मेन चेन, दिस वन इज अलोंग विद O, इट्स अ प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स कहाँ लगा है, इस कार्बन पे 1 2 3 and 4, और तो कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, इट्स अ 1। एक 2 कार्बन, इट्स अ इथ ऑक्सी, ठीक है। तो 1 इथॉक्सी, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इट्स अ ब्यूटेन। तो इट्स अ 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। बात समझ आई, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये हमारे पास एक चीज आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे वैसे, जैसा मन करे, ठीक है, मर्जी। 1 लिखो या बिना विदाउट 1 लिखो, मर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसी में एक चीज और देख लो शॉर्ट में फटाफट, ठीक है। अच्छा देखो अब हमने क्या करा, जैसे ये है प्रीफिक्स ऐसे ही चलेगा, इसमें तुमने क्या किया, ऐसा कुछ ले लिया, इट्स अ CH3O। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या है, OCH3, ठीक है। और ये चेन कितने की कार्बन, यहां से मत गिनना इसको भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से शुरू करेंगे जैसे नॉर्मल करी हुई थी, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो अब कैसा सेकंड पोजीशन पे, इट्स अ 2 मिथॉक्सी, 6 कार्बन के लिए इट्स अ हेक्स, ऑल बॉन्ड आर सिंगल, इट्स अ एन। तो ये आपको प्रॉपर कैसे, कई बार खाली ईथर भी मिलता है, ठीक है वही चीज, कुछ टफ नहीं है, बट इन्होंने बस इसे ऐसे दिखा दिया तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या दे दिया, ठीक है। तो इट्स नथिंग इज देयर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसके अलावा अगर कुछ और प्रीफिक्सेस होंगे तो पैटर्न वही चलेगा भैया, अल्फाबेट वाइज जैसा हमने कराई है, ओके। चलो नेक्स्ट पैटर्न चेंज करें, मतलब अब इसमें ईथर पड़ा है, एस्टर पड़े, ओके। चलो अब इसमें नेक्स्ट हमने ईथर पढ़ा था, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स एस्टर, ठीक है। अभी हमने ईथर पढ़ा था, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इट्स एस्टर। अच्छा इनको मैं अलग अलग इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाकियों से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। देन अब इन्होंने क्या करा, एस्टर से इट्स COOR, ईस्टर है यहाँ एस्टर। देन दिस वन इज COOR, इसमें आप देखोगे सफिक्स में हमने क्या लिखा था, एल्काइल ओएट, बट यार एल्काइल ओएट कैसे लिखोगे, है ना, तो वो दिखा रही हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे अब इन्होंने कहा ये है CH3 CH2 COO CH3, करना क्या, प्रीफिक्सेस है नहीं, डायरेक्ट क्या देखोगे, वर्ड रूट, कितने कार्बन लॉन्गेस्ट, 1 2 3, 3 की चेन है, ठीक है, 3 की चेन हमें दिख रही है, उसके बाद एक ग्रुप ही है, तो हमें क्या करना है, 3 की चेन देखो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, सब प्रोपेन। अब जो CO ये वाला ग्रुप है इसके लिए क्या लिखोगे, इट्स अ ओएट, इट्स अ प्रोपेनोएट या प्रोपेन 1 OH। अच्छा अब ये जो ग्रुप है जो भी होगा, ठीक है, ये वर्ड रूट से जस्ट पहले आएगा बिना किसी नंबर के, वर्ड रूट से जस्ट पहले आएगा बिना किसी नंबर के, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस वन बिकम इट्स अ मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। सेम अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 4 कार्बन है।
अब ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, इट्स अ इथाइल, ठीक है। तो इथाइल हमने क्या लिखा है इसमें, इट्स अ इथाइल बिना किसी नंबर के। अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इट्स अ ब्यूटेनोएट, ठीक है। नाम क्या आ जाएगा, इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। इसको देखो एक बार पॉज करके चाहे खुद ट्राई करो। अब यहाँ पे क्या मिथाइल इथाइल नहीं कुछ और आ गया, लेकिन है तो एस्टर्स के ग्रुप, ठीक है। तो हमने क्या लिखोगे, अब यहाँ पे क्या देखो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ सिंगल बॉन्ड एन ओएट, इथेनोएट। ये कौन सा ग्रुप है, सोडियम, वर्ड रूट से जस्ट पहले, इट्स अ सोडियम इथेनोएट। 4 कार्बन 1 2 3 4, बट आगे क्या है, पोटेशियम, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इट्स अ पोटेशियम ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज आ जाएगी, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो ये एस्टर्स हैं, है ना। इसी टाइप से हमारे पास अमीन भी आएंगे, तो पहले इसको नोट करो, फिर एक अमीन बच रहा है उसको भी निपटाते हैं। ओके चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएंगे अमीन्स, ठीक है। दैट वन इज RNH2 ग्रुप। अब ध्यान रखना जो अमीन्स होते हैं NH2 ग्रुप वाले अमीन्स, हमेशा अगर इनमें कुछ और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपको हमेशा कैसे यूज होंगे, हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे। लेकिन अगर अमीन अकेला है, मतलब और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये आपके किसकी तरह यूज होते हैं, सफिक्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे इसकी नेमिंग करें, अगर आपके पास मैंने क्या कहा, कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सपोज हमने अगर ऐसा कुछ ले लिया और इसके साथ हमारे पास कुछ भी और लगा दो, हमने OH लगा दिया, CH3 CH CH2 CH2, तो फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जो नेमिंग होगी ये कैसी होगी, थोड़ा सा चेंज, ठीक है। देन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ 1 2 3, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इट्स अ 3 अमीनो, देन 4 कार्बन के लिए आपका नाम आएगा होंगे, इट्स अ ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा, लेकिन अगर कुछ और नहीं है तो ये आपके मेन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक और चीज देखिए इसमें जरा अच्छे से, क्या आ जाएगा, जो अमीन्स हैं, अमीन्स बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, मतलब जब हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, जैसे इसे शॉर्ट में देखना, इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटाया और R ग्रुप ऐड करा तो इट बिकम RNH2, तो ये होता है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अगर हम इसमें फिर से एक R और ऐड करें, ठीक है, और हाइड्रोजन हटा दें तो इट बिकम R, दिस वन इज अ 2 डिग्री अमीन, मतलब सारे ही अमीन है, ये मत सोचना खाली NH2 वाले अमीन है, 2 R लग जाए तब भी। और अगर इसमें से हम ये कर दें, ठीक है, एक R और ऐड करें और हाइड्रोजन हटा दें, तो ये हमारे पास 1 2 और 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अ 3 डिग्री अमीन। तो N है अगर नॉर्मल, ठीक है, और आपके पास R ग्रुप लगे हुए हैं, तो सारी किसकी क्लास है, अमीन की क्लास है, ठीक है। तो कुछ और नहीं है फंक्शनल ग्रुप, तो अमीन हम एज अ मेन सफिक्स यूज करेंगे, और उसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो देख रहे हैं फिर, ठीक है। चलो तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जरा देखें, इसमें 3-4 ही पैटर्न है, बहुत ज्यादा पैटर्न इसमें नहीं है, क्योंकि सारे एलिफेटिक वालों की बात अगर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो जी, अच्छा अब इसके बाद देखो, जैसे हमने इसमें ये ले लिया NH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसकी केस में देखो कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहां से ये है, ठीक है। तो इसका नेम कितना आ जाएगा आपका, इट्स अ, ठीक है, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, आइदर यू कैन राइट 1 अमीन और आइदर यू कैन राइट प्रोपेन अमीन, ड्रॉप ई को तो छोड़ ही रहे, ठीक है। देन इसके बाद इसी टाइप से अगर इन्होंने कहा ऐसा कुछ CH3 CH2 ये लो, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपके पास, इट्स अ ब्यूटेन 2 अमीन, एक पैटर्न ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो नॉर्मल चल रहा है, अब अगर इसी के साथ अगर हम ऐसा कुछ कर लें, ठीक है, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 NH CH3, अब देखो N बीच में आ गया, दोनों तरफ से क्या लग गया, इसमें R ग्रुप लग गए, तो इसके केस में क्या करोगे,
ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज बड़ा, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सफिक्स, और इधर वाला क्या जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, तो नंबरिंग क्या आएगी 1 and 2, ये आपका क्या है, ठीक है, प्रीफिक्स की तरह यूज है। लेकिन हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं दे सकते, 1 और 2 नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि एन से अटैच है, इसलिए इसकी नेमिंग कैसे आ जाएगी, इट्स एन मिथाइल, क्या बनेगी, एन मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड एन, इट्स अमीन, तो इट्स एन मिथाइल इथेनमीन, एन मिथाइल इथेनमीन। बात समझ आ गई, चलो। अच्छा, अब इसी में फिर से वो एक और पैटर्न देखो, अगर सपोज ऐसा कुछ आ जाए, CH3N CH3 CH3, भाई दोनों ही आ गए इसमें, ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से देख लिया इसको। तो इसके केस में क्या करोगे अगर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, सारे ही बराबर हैं, किसी को भी मेन लो, किसी को भी प्रीफिक्स लो, क्या नाम बनेगा, इट्स N, N, क्योंकि 2 CH3 N से ही अटैच है, N, N, इट्स अ डाई मिथाइल देन मीथेन अमीन। ठीक है, बात समझ आई, थोड़ा सा ये आ जाएगा इस टाइप से, मतलब आपको यही मिलेंगे, ठीक है। देन इसके मतलब इस टाइप से अगर देखा जाए पैटर्न यही है, इन्हीं के आगे पीछे सब कुछ घूमने वाला है, ठीक है। चलो, देन CH3 CH2, ये अब सपोज एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, तो फिर से वही जो कंडीशंस हम पढ़ी रहे थे अल्फाबेट वाइज वही चलने वाला है, ठीक है। तो यही आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, पूरा ऐसा ही चलता रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। देन चलो, अब इसमें उन्होंने कहा क्या बना, इट्स अ इथाइल और मिथाइल, तो इट्स अ एन इथाइल, ठीक है, देन एन मिथाइल, देन इट्स अ प्रोपेन अमीन या प्रोपेन 1 अमीन। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है। और सेम वही अगर 2 NH2 हैं तो डाई अमीन उनकी पोजीशन के साथ लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो उनकी पोजीशन के साथ आ जाएगा, इतनी चीज हो जाएगी। चलो इसको नोट कर लो, ओके चलो। अच्छा, अब इसमें हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, बाकी तो फंक्शनल ग्रुप जो अलग अलग हैं वो क्वेश्चंस के हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चलो, अच्छा अब देखो इसमें क्या एक चीज़ आती है, बहुत छोटी सी है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट जैसे हम सीधे सीधे कर रहे हैं वो ना मिले, नोटेशंस की फॉर्म में मिलेंगे, मतलब बिना कार्बन के या बिना हाइड्रोजन के, तो क्या करोगे, तो वो क्या होते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब नो नीड टू राइट कार्बन हाइड्रोजन, हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने ऐसा कुछ लिखा, ये क्या है, ओ ये तो बचपन के पहाड़ है जो बनाते थे और पेंट कर देते थे, है ना, चलो नहीं। अब देखो ईच पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन, यहाँ पे हर पॉइंट, जब तक कुछ और नहीं है तब तक हर पॉइंट का मतलब क्या है आपके पास, इट्स अ कार्बन, ठीक है। कार्बन है टेट्रावैलेंसी, बट इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 के लिए क्या लिखते हैं, इट्स अ हेप्ट सिंगल बॉन्ड इन, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम ऐसा कुछ कर लें, ठीक है, तो अगर हमें ऐसा दिख रहा है, अच्छा डबल बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, इट्स अ ब्यूटीन। पैटर्न वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को जाएगी, फिर उसका डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रीफिक्सेस, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा ऐसे लगते हैं कि भाई साहब पता नहीं क्या दे दिया, जैसे ऐसा कुछ मिल जाए, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहचानो, तुम इसे ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, CHO एल्डिहाइड, एक कार्बन 2 3 और 4, इसमें भी देखो ये 2 पॉइंट हैं, तो हर पॉइंट का मतलब क्या है, कार्बन, पर लॉन्गेस्ट चेन तो 4 की है, तो 2 कार्बन है, कौन सी पोजीशन पे, 3, तो हम क्या लिखेंगे 3,3, इट्स अ डाई मिथाइल, देन 4 के लिए इट्स अ ब्यूटेन 1 अल लिखो या ब्यूटेनल लिखो। तो बस इन्होंने ये क्या करा है, दिस वन इज अ बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। जैसे अगर हम ये देखो, ये आपका बोर्ड का बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये लो ऐसा कुछ दे दिया था इन्होंने तुम्हें, HBr और ये, ठीक है, अब ये दे रखा है, सोचो, तो अब इसमें हमें क्या करना है, नेमिंग बतानी है, तो करोगे क्या, ठीक है, पहले देखो हमें क्या दिख रहा है, हर पॉइंट का मतलब है कार्बन, ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बन 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 कार्बन,
ठीक है, ये जो बीच में है ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इट्स अ कार्बन हुए। अब इसके हिसाब से हम इनको चाहो तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना लो, नहीं तो ऐसे। तो स्ट्रेट कैसे बनाओगे, देखो 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक पड़ रहा है तो यही प्रायोरिटी जाएगी, हमने पहले इसे ले लिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ कार्बन, इसके साथ एक और कार्बन, फिर आगे बढ़े, ये पॉइंट है ये भी कार्बन है, इस पॉइंट में एक तरफ क्या लगा H, एक तरफ क्या लगा Br और एक तरफ क्या लगा C। अब इसके हाइड्रोजन पूरे करो, ठीक है, हमने क्या करा CH3 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 देन CH3। अब बस नंबरिंग देना शुरू करो, नेम लिखो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, सब 5, 4 एंड 5, 5 की आ गई। उसके अलावा देखें इसमें कितना आ जाएगा, तो ये इन्होंने क्या कर दिया तुम्हें, इट्स अ नेम कैसे बनेगा इसमें, इट्स अ 4 ब्रोमो, ठीक है, देन 2 एंड 3, इट्स अ 2,3 डाई मिथाइल एंड 5 के लिखा इट्स अ पेंट, ठीक है, देन इट्स अ 2 इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड, तो पेंट 2 इन। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इट्स अ नेमिंग आ जाएगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर भी कितने भी कॉम्प्लेक्स बना के दे सकते हैं, पैटर्न रिमेन सेम, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। अब अगर आपने इतनी सारी चीज़ें ना जरा ढंग से पढ़ना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक वाले के लिए करेंगे तो वो समझ आ जाएगा, हार्डली दैट क्या कहते हैं टेक टाइम, क्यों, क्योंकि ये सारी की चीज़ें कैसी हैं, सेम वही रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा जब ये करोगे तो वो ईजी हो जाएंगी, तो आराम से इसको देखो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें, दिक्कत आए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो उस चीज़ को मैं सही दोबारा से आपको बता दूंगी कि उसमें क्या शॉर्ट आउट करेंगे, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं शॉर्ट आउट कर दूँगी, ठीक है, चाहे छोटा सा वीडियो बनाऊँ या जो भी करूँ, ओके। चलो, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। चलो, टिल देन बाय।